बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान का IMF से कर्ज़ प्रोग्राम मंजूर हो चुका, पहली किस्त भी मिल चुकी और दूसरी किस्त भी इसी साल मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान के माशी हालात में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आई भी और आएगी भी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बेहतरी के असरात अवाम को भी मुंतकिल किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी अब आ सकता है या नहीं? क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि जो बहुत बड़ा मसला अमन-ओ-मान के बाद जो दूसरी बड़ी मुश्किल पेश आ रही है इस वक्त मुल्क में, वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसका चाहे ग्राउंड के ऊपर है या नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं बात करता, लेकिन हमें मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर और बयानबाजी की हद तक बहुत सा एक ऐसा नज़र आता है कि जी कि बहुत बड़ा कोई सियासी इख्तलाफ है, बहुत बड़ा कोई सियासी कोई इंतशार है, कोई इस तरह की चीज़ें हमें बज़ाहिर नज़र आती हैं। क्या ये हकीकत में ऐसा है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, या इसको हम, चूँकि अब एक बड़ा मामला था कि IMF के कर्ज प्रोग्राम का उसकी मंजूरी हो चुकी है, अब ये गर्द भी कुछ बैठती हुई नज़र आएगी? इन मामलात पर गुफ्तगू के लिए सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियाँ वहीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं इसके हवाले से, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप समझते हैं कि जी अब को पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी मामलात भी कुछ बेहतर होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद साहब, आपके प्रोग्राम के नाम के मुताबिक से जी जी जमा तफरीक बड़ी मुश्किल है इस वक्त के हालात के अंदर, तो मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये खाली ख़ास एक पार्टी का ही नहीं है। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा अपोजिशन में रहना ही नहीं चाहता। जी ठीक है, ये हमारा सियासी एक समझ लें कि एक, मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ कि ये तरबियत की कहीं ना कहीं ऐसा मामला है, फुकदान है कि हमने आज तक वो जो किरदार है जो अपोजिशन में रह के होने वाला है उस पर कभी गौर ही नहीं किया। हम हर बंदा हमारा जो है ना वो चाहता है कि मैं जहाँ भी जब भी हूँ मैं इक़्तिदार में रहना चाहता है, और उसकी वजह से उन्होंने कभी भी हुकूमत की मुखालफत नहीं की। यहाँ पे रियासत की मुखालफत में, बिल्कुल सिस्टम की मुखालफत पूरे की जो है ना, और उसका आप देखेंगे रिज़ल्ट आपके सामने। और अब बदकिस्मती है कि ये अब हमारे घरों तक जो है, वो गली मोहल्ले तक जो है, इवन आज तो यहाँ तक चली गई है बात कि आपकी गमी खुशी में भी कोई दूसरी पार्टी का बंदा शरीक होता है तो उसकी जो है ना वो उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो बिल्कुल लीडरान तक पहुँच जाती हैं और उसको शो काज वहाँ से जारी हो जाते हैं कि जनाब आप वहाँ क्यों गए। यानी इस हद तक हम गिर गए हैं कि बजाय इसके कि अपोजिशन में रह के हम बहुत बड़ा रोल, हालांकि दुनिया की सियासत में अगर हम इसको थोड़ा सा अगर ये देखें, गौर करें, तो अपोजिशन का रोल जो है वो हुकूमत से ज़्यादा अहम है। मैं वही बात करने जा रहा था। देखिए, मसला ये है कि आप जो है ना वहीं रह के आपको बहुत मौका मिलता है, वहीं रह के आपने जो है ना अपने अगले प्लान जो हैं वो देने होते हैं। बिल्कुल ठीक। बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर ये है कि मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं है। यहाँ पे नाहली और जहालत जो है ना वो दोनों तरफ से पूरी ज़ोर से जो है ना वो चल रही होती है। और यकीन माने कि कोई बंदा, अभी देखें ये जलसों की अभी बात जो इस वक्त सियासी जो चल रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक पार्टी को जलसे की इजाज़त मिली, फिर उन्होंने जलसा कर भी लिया, जलसा अच्छा कर लिया। अच्छा, अब आपको मौका मिला तो आप अपना एजेंडा, अपना प्रोग्राम दें लोगों को, आप लोगों के दरमियान एक अपना वो बात कहें जो जिस वजह से आपको एक कुव्वत जो है ना एक इतनी बड़ी जो है मिली लोगों ने। लेकिन आप आके क्या कर रहे हैं? आप आके गाली गलोच और आप आके वही ज़ुबान बोल रहे हैं जो, यानी आपने सारे का सारा अपना प्रोग्राम, अपनी मेहनत उस पर पानी फेर दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उससे बढ़ के हुकूमत ने काम कर दिया कि उसको बजाय कैश करते, शाम में उनके लोगों को जो वो लाइटें शाइटें बंद कर दी और वो डीजे वगैरह। हमारा मुकाबला जो है ना वो ये है कि हम कौन जो है ना वो ज़्यादा
इसमें कितनी बड़ी जहालत जहालत कौन करता है। तो ये है कि अपोजिशन का रोल तो अगर दुनिया के अंदर आप देखें कि वहाँ पे तो वो बहुत आप जो लोग इक़्तिदार से बाहर आते हैं वो बड़ा काम कर रहे होते हैं, मुल्क इसी तरह आगे चलता है। और ये दोनों जो है ना वो ये समझ लें कि गाड़ी के ये अपोजिशन और वो बिल्कुल पहिए होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे तो ये है कि नहीं मैं हूँ तो ठीक है, मैं नहीं अच्छा, हूँ। अभी जलसे की आपने बात की, एक जलसा वो पिंडी में अनाउंस किया गया था जी, फिर उसको वापस भी ले लिया गया, फिर कहा गया जी कि हम एहतजाज करेंगे, और एहतजाज भी उसमें एक और चीज़ जो शामिल की गई उसके आप ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, वो ये है कि जी कि जनाब वहाँ से आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे और आके पिंडी में एहतजाज करेंगे। मतलब ये क्या, मुझे समझ नहीं आती। आमतौर पे तो हमने देखा ना कि जी कि लाहौर के लोग लाहौर में एहतजाज करते हैं, जलसे जुलसे के लिए होता है, लोग शरीक होते हैं दूर दूर से आके, लेकिन गुजरांवाला के लोग गुजरांवाला में एहतजाज करते हैं, कोई कराची के लोग हैं कराची में एहतजाज करते हैं। ये क्या ट्रेंड है? अमजद साहब, ये बड़ी जो है ना अहम जो बात है ना, मैं समझता हूँ कि ये खाली पीटीआई नहीं, हाँ नून लीग भी सही है, और कोई भी जमात हो, कोई भी मतलब जमात, मैं ये अगर हाँ, ठीक है। तंजीम हो, मैं अब जो असल वजह है जिसकी वजह से ये वहाँ को उन्हीं पे कर रहे हैं रिलाय, सारा वो फोकस करते हैं कि जनाब वो वहाँ से लोग आएंगे। हाँ हाँ अच्छा, क्या पिंडी में पीटीआई नहीं है? हाँ, होनी चाहिए। इस्लामाबाद, जब हम दावा करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात है, तो फिर एहतजाज के लिए आपको दूसरे सूबे से क्यों लोग लाने पड़ेंगे? यानी यही बात है कि इस्लामाबाद में, पिंडी में, उसके गिरदों में जितने भी बाकी शहर हैं वो सारे वहाँ पे है ना पीटीआई, बिल्कुल, उनका वोट भी है, तंजीम नहीं है। यहाँ पे शख्सियतों के गिर्द जो है ना वो सारा मामला घूम रहा है, जिसकी वजह से आज तक ना, मैं नहीं समझता एक पीपल्स पार्टी किसी ज़माने में ये ज़रूर ये काम करती रही। आज अवाम में पजीराई ना होने के बावजूद, आज अवाम के अंदर वोट ना होने के बावजूद, आप देखेंगे जमात इस्लामी बिल्कुल जब भी वो कॉल देते हैं तो वो पूरी की पूरी तंजीम जो है ना वो उनकी नज़र आती है, वो सामने नज़र आती है। ठीक है, मसला ये है कि इनके पास तंजीम नहीं है। यहाँ पे लाहौर के अंदर एक जलसा हुआ, लोग तो आए हैं किसी और वजह से, और मैं आपको फिर बड़ी वाज़े यहाँ पे बात कर दूँ, ये मेरे पीटीआई के दोस्तों को बड़ा बुरा लगेगा, लोग जो है ना वो आपसे मोहब्बत कम और जो इस वक्त परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की उसकी खिलाफ ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक, हमेशा ऐसा हो रहा है। अच्छा, लोग आ गए हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ क्या ऐसा नया प्रोग्राम दिया, और आप एक बंदे की स्टेज पे खड़े होकर लाहौर की तंजीम के एक ऐसे बंदे की तारीफ़ कर रहे हैं जिसके साथ 10 लोग भी कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह यह है कि हमारा एक जो रवायती सियासत है यहाँ पे देखें कि वो कौन लोग कर रहे होते हैं, जिन लोगों का लोगों के साथ उठना बैठना जीना मरना, यहाँ पे उनकी गमी खुशी में, उनके सारे मामलात में, उनके मसाइल हल करने में जो बंदा जुटता है, उसी के साथ जो है ना वो लोगों का राब्ता भी होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पूरी तंजीम जो है, मैंने जो पीटीआई के अंदर, मैं चूँकि खुद भी रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसके साथ, जिसने अपना कोई डेरा, कोई दफ्तर, कोई चीज़, कोई अपनी काम कोई बैठक ही खोली हो कभी लोगों के लिए। पीटीआई का कल्चर ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ मोबाइल पे सोशल मीडिया के ऊपर वो तो आप एक बंदे के पीछे, यानी एक शख्सियत का वहाँ पे मामला है, जब तक उन्हीं के साथ हैं लोग, तो ये एक तंजीम जब तक नहीं होगी तो ये कहेंगे कि जनाब हम वहाँ से लाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर तंजीम हो तो कहीं किसी जगह से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वैसे एक चीज़ और है इसमें, छोटा सा पॉइंट मैं बात करूँ क्योंकि मुझे फिर ब्रेक के लिए जाना होगा, कि ये एक और तरह का मैसेज भी तो जाता है ना कि एक ख़ास जगह से आप उन लोगों को ला के वहाँ पे अगर कोई खुदा न खास्ता कोई तोड़ फोड़ होती है, उस तरह का सिलसिला होता है, तो लोकल लोग तो वहाँ पे वो शायद उस तरह से पार्टिसिपेट ना करेंगे, दूसरी जगह से आके लोग अगर ये ऐसा वहाँ पे करते हैं तो इससे तो और ज़्यादा तफरीक नहीं बढ़ती। नहीं, ये मैसेज तो वो दे रहे हैं, ये मैसेज तो आपने गंडापुर की तकरीर से भी आपने लिया, पंजाब और जो उसका खैबर पख्तूनख्वा का जो पठान और पंजाबी का उन्होंने एक फ़र्क करने की कोशिश की, यहाँ पे तफरीक तो पहले ही। अब देखें बलूचिस्तान के जो हाल है वहाँ पे बलोची और पंजाबी की बात
चली पहले, हालांकि वो हम लोग जो ख़ास तौर पे सियासतदान है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पे जिन लोगों को इतनी समझ है, उनको तो इस बात में आना ही नहीं चाहिए। हमें जब भी देखना अगर कोई दहशतगर्द है तो वो ना पंजाबी है, ना पठान है, ना पख्तून है, ना सिंधी है, बिल्कुल ऐसे ही। वो तो पाकिस्तानी भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात ठीक है, हमें बात पाकिस्तानी की करनी है। हमें कोई भी मामला है तो वो पाकिस्तान को सामने रख के सोचना लेकिन इसी वजह से कह रहा हूँ ना कि ऐसे फैसलों से, ऐसे इकदाम से भी हमें थोड़ा सा गुरेज भी करना चाहिए कि जिससे ये मैसेज जाए या जिससे ये कोई तफरीक बढ़े। अच्छा, इस एक मामला और, चूँकि ये हम सियासी बात कर रहे हैं कि जी कि IMF से मैंने शुरू में बात की थी कि कर्ज प्रोग्राम मंजूर हो गया। अब पाकिस्तान के पास डॉलर की तो मेरा ख्याल है कि अब कोई उस तरह की शॉर्टेज नहीं होगी, और फिर दोस्त ममालिक ने और गारंटी भी दे दी, फिर यहाँ पे सरमायाकारी भी होगी। अब पाकिस्तान के अवाम को कुछ मिलने का इम्कान है या नहीं है, इसके ऊपर आपने ज़रा बात करनी है ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी मियाँ साहब, हम वक्फे पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि IMF का प्रोग्राम दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी की, आप ये कहना चाहिए कि जी कि उन्होंने हामी भरी है, उन्होंने कहा कि हम करेंगे पाकिस्तान में सरमायाकारी, यहाँ पे फंडिंग भी पाकिस्तान को आ जाएगी। कुछ वर्ल्ड बैंक से बात भी हुई, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म की, आपको पता है वो जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए गए थे, वहाँ पे भी मुलाकातें हुई। तो एक पॉजिटिव एक मैसेज आ रहा है, एक जिसको आप कह सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान के अवाम को इसके क्या असरात, क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? मैं अमजद साहब, सबसे पहले तो मैं, बावजूद इसके कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, जी जी बिल्कुल, मैं तो कभी भी IMF के इस मजबूरी ज़रूर है, हाँ ठीक, लेकिन इस पे बगलें बजाने की या इस पे खुशी की कोई बात है नहीं। ठीक है, ये कर्ज लेके और आपने वापस करना, कर्ज लेके जो कुछ हम कर रहे हैं वो बात तो मुनासिब नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है, मैं एक बात, आप चूँकि बहुत इस पे आपकी नज़र है, आप समझते हैं, मैं कल का एक जो है ना वो मेरे अड़ी हुई है बात दिमाग में। प्राइम मिनिस्टर की जो वहाँ स्पीच है, उन्होंने जो बात की 2 नेशंस की वहाँ पे, फ़लस्तीन की, जी 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 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 7 अरब के 14 अरब भी मिल जाना है। मसला ये है कि क्यों वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पे कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इस खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। सर, वहाँ पे 2, ये बात काकड़ साहब 2 ने रियासती, वो काकड़ साहब ने की थी। नहीं, हाँ। कल मैंने जो सुना है, हाँ। हो सकता है मुझे यानी मैं गलत, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का उन्होंने जिक्र किया। मैंने वो जो बात सुनी जहाँ पे वो बात हुई, महमूद अब्बास से मुलाकात के मौका पर, बहुत बहस इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि जहाँ से मैंने सुना है, जो मैंने किसी लेकिन बाकी दुनिया ये बात यही है कि इस वक्त यही बात चल रही है जो आप कह रहे हैं, दो मुल्क की। अगर हम इसको मान लेते हैं तो फिर तो हमने वो तस्लीम कर लिया, फिर तो वो हमारा पासपोर्ट, फिर वो हमारे कायद की जो पहले दिन की जो बात है उनके लिए, हाँ। वो उससे तो हम निकल गए। ठीक है। और इस वक्त देखें IMF या जितने भी इस तरह की सारी अदारे हैं, वो बैंक हैं, जो कुछ भी है दुनिया के अंदर जहाँ से कुछ हमें हेल्प मिल सकती है, वो सारा कुछ उनके पीछे तो वो सुपर पावर की मंजूरी ज़रूरी है। तो सुपर पावर इस वक्त किधर खड़ी है? अगर तो वहाँ पर हम लोग ये बात करते हैं तो ये कर्ज तो मिल ही जाएगा। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि आवाम को, सर आवाम को मेरे ख्याल में जिसको हम तरक्की कहते हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं मुखालफत, मैं चूंकि अपनी मैंने अपनी बात करनी होती है, मैंने कोई पार्टी मौक़िफ़ नहीं दे रहा। मसला ये है कि जिसको हम डेवलपमेंट समझ रहे हैं, मैं तो इसको डेवलपमेंट कम अज़ कम मैं नहीं समझता। ये सड़कें, पुल, ये चीज़ें इस तरह का ये डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें पाँव पे खड़ा होना, इस वक्त जो आज हमारी जिस तेज़ी के साथ आबादी बढ़ रही है, जिस तेज़ी के साथ हम दुनिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनते जा रहे हैं, और यहाँ पे बेरोज़गारी और जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे इसी कमज़ोरी को हम अपनी ताकत बना सकते हैं। इसी पैसे से हम यहाँ पे अपने नौजवानों को तरबियत दें, नौजवानों के अंदर कोई इस तरह के प्रोग्राम दें जो उनको स्किल उनके पास हो, वो यहाँ पे भी काम करें, बाहर दुनिया में जाके वहाँ पे भी काम करें, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जहाँ दुनिया के अंदर डिमांड है वहाँ पे इनको कोई हुनर के साथ भेजा जाए। ये पैसा वहाँ पे खर्च हो, ये पैसा हमारी ज़राअत पे खर्च हो, ये पैसा यहाँ पे टूरिज़म के लिए जो एक अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा खूबसूरत मुल्क दिया है, ये सारी चीज़ें अगर हम उस पर करें तो मेरा ख्याल है कि इतना, मेरा 24वां प्रोग्राम है, ये कितना
इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क भी होगा जिसने इतने प्रोग्राम किए हैं और अभी तक फिर हम कहते हैं कि हमारी मजबूरी, इसके बगैर तो मुल्क नहीं चलेगा। ये मसला, मैं तो इसको जो है ना, आवाम को उसी दिन इसका फ़ायदा पहुँचेगा जिस दिन हम इस पैसे को कहीं ऐसी जगह पे खर्च करेंगे जहाँ से हम कुछ हासिल करेंगे। देखिए मियां साहब, एक चीज़ तो मैं थोड़ी सी, चूँकि आपने बात की है कि हमें अभी 1.1 बिलियन डॉलर हमें मिलना है, 1.1 अरब डॉलर जी। आप 1.1 अरब डॉलर से अपने मुल्क में कितने मंसूबे आप बना सकते हैं? दूसरी किस्त आपको माली साल के एंड पे जाके, अगले साल ये नहीं आप कह सकते हैं कि फरवरी मार्च में शायद जाके मिलेगी। मामला ये है कि ये सिर्फ इसको आप यूँ समझिए कि ये एक गारंटी है, एक ज़मानत है, चूँकि एक इंटरनेशनल हम दुनिया में रह रहे हैं ना, आलमी दुनिया में, तो उसमें कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जिसके तहत जब तक आप एक सारे मेंबर्स हैं इसके, चाइना भी उसका मेंबर है, सऊदी अरब भी मेंबर है, यूएई भी मेंबर है, बाकी जितने भी सारे जिनसे आप सरमायाकारी की हम बात करते हैं यहाँ पे आकर लगाएं, उसमें एक प्रॉब्लम थी। हमने एक प्रोग्राम तकरीबन उनका जो ब्रेक किया था और उसके बाद हमारे लिए प्रॉब्लम्स होनी शुरू। वो क्यों हुआ था हम उसको नहीं इस वक्त करते। इस वक्त एक प्रोग्राम उनकी तरफ से मिल जाना आपके ऊपर एतमाद का इज़हार है कि अगर बाकी मुल्क अगर इसमें सरमायाकारी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपका अभी मोडिस, आपका वो बाकी जितने भी इस वक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो सब आपकी रेटिंग को बेहतर कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि जी कि आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी बाकी मुल्कों को यहाँ पे सरमायाकारी लाने में। इसको अगर हम सिर्फ एक गारंटी के तौर पर ले लें, इसको हम ये ना समझें कि हमने इससे मुल्क के अंदर कोई कारोबार ऐसे बहुत बड़े बड़े शुरू कर देने, वो नहीं हो सकते ना। 7 अरब डॉलर आपको 3 साल में जाकर मिलने, ये तो सांस आप समझ रहे हैं कि आपको एक रिलीफ हाँ, है, रिलीफ है। उनके लिए गारंटी है उन मुल्कों के लिए। दूसरी जो बात करें, बात आपकी बड़ी सही है। ये हम लोग IMF को यही असल में मसला उनका यही है कि ये गारंटी है, अगर ये दे देते हैं तो बाकी हम लोग भी हमारे साथ बिजनेस भी करें। ठीक, ये बात दुरुस्त है। मसला ये है कि यहाँ पे बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। कल तक जो हमारे साथ थे, हमारे बरादर इस्लामी ममालिक भी, बाकी भी जो दोस्त हैं, अब क्यों नहीं। मामला जो जहाँ से हमने बात शुरू की थी, यहाँ पे जो एक अदम इस्तेहकाम है सियासी, सबसे बड़ी रुकावट वो है। अब देखें कि जब तक हम पाकिस्तान के इस तरह के हालात, हमारा चेहरा जो है, अभी देखें यहाँ से ख़त लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे मीडिया में जिस तरह की बातें हो रही, ये जो कुछ हो रहा है, ये जब तक ये सियासतदान मिल के बैठ के एक पेज पे, अभी देखें जैसे ये एक ख़ास अदारों के साथ तो एक पेज की बात करते हैं, लेकिन खुद से एक पेज पे कभी अपनी इज्जत के लिए भी नहीं होते। मैं इसलिए कि देखें कौन सा इनमें रह गया है जो जिसने जेल ने नहीं देखी। और ये यहाँ पे बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि जनाब हमने जनाब जेल ने, हालांकि ये कौन सी कोई क्रेडिट ऐसा नहीं है जिसको लेना चाहिए, के अंदर ऐसा नहीं होता। अरे मैं सियासी इस्तेहकाम की आप बात करें, मुझे असल में मसला, मैं सियासी इस्तेहकाम के हवाले से मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि ये क्या आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि इस वक्त हुकूमत, इस वक्त अपोजिशन जो जितनी भी, एक आप इसको एक परसेप्शन कह लें या लोगों के जहनों में था कि या हुकूमत ये तासर दे रही थी, कुछ लोग ये कहते थे कि जी कि ये जितना भी इस वक्त अफरा तफरी मचाई गई है सिर्फ इस वजह से है कि IMF का प्रोग्राम रुक जाए, वो अप्रूवल ना हो सके। डिले भी हुआ, आपको पता हुआ, ये तखीर हुई उसमें, लेकिन अब तो अप्रूव हो जाए। इस वक्त कोई फौरी टारगेट सामने नहीं है कि जिसको रोका जाए, रुकवाना मकसूद हो, तो ये कुछ सियासी जो गर्मी है कम नहीं हो जाएगी अब? नहीं, अब देखें कि वैसे ग्राउंड पे उस तरह के हालात नहीं हैं जो पहले जिस तरह का मामला था। अब देखें कि अब वैसे भी ये सारे का सारा शिफ्ट हो गया है और साइड पे। इस वक्त सारी की सारी जुडिशरी और जो एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त मामला चला गया उधर। हालांकि उसमें हम भी सियासतदान भी ज़बरदस्ती उसमें खत लिख के घुस रहे हैं, लेकिन मसला ये कि ये सारा शिफ्ट कर गया दूसरी साइड पे। इस वक्त मैं समझता हूँ, देखें मैं अक्सर बात करता हूँ कि इस वक्त हमारी सियासत के अंदर एक बदकिस्मती है कि आज नवाबज़ादा नसरुल्लाह जैसी कोई शख्सियत नहीं है, ठीक बात है, जो शुजात की वो पोजीशन नहीं है, एक्टिवली उस तरह से वो चूँकि उनकी वो सेहत उस तरह से नहीं है। आज कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो सबको इकट्ठा कर ले, जो बैठ जाए। असल में मफादात की जंग है ये। अब
पूरी जो है ना पावर पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर हो रही, कोई नज़रियात वाला मामला रहा ही नहीं। अब मुझे बताएं कि किसी पार्टी का कोई नज़रिया, ये जो तीसरी कुव्वत भी आई थी, हमें लोग पूछते हैं, मैं चूँकि बाहर था, बिज़नेस कर रहा था, तो मुझे लोग पूछते हैं जी आप, मैंने कहा जी नया पाकिस्तान हम भी बनाने आए थे, लेकिन मसला क्या है कि अब वहाँ पर भी नज़रिया हमें नज़र नहीं आ रहा। ये इस वक्त नज़रियाती सियासत जब से इस मुल्क से गई है, उसके बाद देखें कि आज कोई बंदा किस पे कोई ट्रस्ट करता है, कोई है ही नहीं। एक अदारा था वो बिठा लेता था, आज उस अदारे की भी पोजीशन ये है जो उसे जितनी गालियां देता है उतना पॉपुलर हो जाता है। सही। यानी ये बदकिस्मती है। और अब भी ये पाकिस्तान के अफसोस की बात है, मैं कहता हूँ बहुत तकलीफ की बात है कि इस वक्त जो हो रहा है कि हमारे अदारे भी किसी को इस वक्त जिस तरह के इस वक्त एक मेस है, समझ नहीं आ रही कि हम इससे निकलेंगे कैसे। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि कोई ये खुद से जिनका काम है, देखिए ना ये अदारों का काम है, ना ये जुडिशरी का काम है, ये काम है उनका जो सुप्रीम कहते हैं, बिल्कुल अपने पार्लियामेंट का काम है ना। लेकिन पार्लियामेंट में एक अच्छी बात हुई कि एक खसूसी कमेटी बनी और उसमें तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन की तमाम जमातें, हुकूमत की तमाम जमातें, सब लोग मिलकर बैठे हुए हैं। इस वक्त भी चल रही है वो कमेटी अभी तक, और इसको एक अच्छा आगाज़ भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें मैं सवाल आपसे मेरा ये है कि जी कि इसमें आपकी जमात मुझे कोई एक्टिवली कोई किरदार अदा करती नज़र नहीं आती। हालांकि चौई साहब का, चौई शुजात का, उनका बड़ा कद काट है और उनका बड़ा माजी इस हवाले से रहा भी है। आपने थोड़ी सी बात भी की कि वो शायद अपनी सेहत की वजह से या दीगर मसाइल भी हो सकते हैं कि जिस वजह से वो नहीं है। तो क्या ऐसा मसला क्या कि क्यों नहीं वो अपना किरदार अदा करे? लेकिन इस पे मुझे ज़रा आपने इस सवाल का जवाब देना ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी मियाँ साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी जमात क्यों इतनी खामोश है, या जो कुछ वो सब कुछ हुकूमत के हवाले या मुस्लिम लीग नून के हवाले किया हुआ है या इत्तेहाद के हवाले किया हुआ है कि जो कुछ वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म करेंगे आप उस पर आमीन कहते हैं? उस पर मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसका नाम चौधरी शुजात है, और आपने देखा, और बल्कि मैं उनको उससे पहले आपको पता है मेरा पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था। मैंने जब उनकी वो पढ़ी है सच तो ये है किताब, उसके बाद मुझे और उनमें बहुत, मैंने कई चीज़ें देखी जिससे मुझे बड़ा उनसे फिर एक समझ लें कि लगाव भी, कई तरह के लोग भी हमारे घर में मौजूद हैं, तो वो किरदार अदा करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये कि मैंने जैसे बताया कि उनका जो आप सब लोगों को पता है उनकी सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं उनके। तो बाकी रही दोनों साहबजादे जो हैं, सालिक और शाफे साहब जो हैं, वो चूंकि पहले इस तरह से एक्टिव नहीं थे। बिल्कुल ठीक। आपको पता है कि फैमिली के अंदर जो जिस तरह के हालात, वजह भी, हाँ जी, फैमिली के अंदर जिस तरह के हालात हुए, उसके बाद जैसे परवेज़ साहब ने पार्टी को जम करने की कोशिश की, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती थी, क्योंकि पार्टियाँ इतनी आसानी से, हाँ जी, तो फिर इन्होंने दोनों बेटों ने जो है ना, वो दोनों भाइयों ने ये फ़ैसला किया कि हम इसको पूरा एक्टिवली, ये उसके बाद ये इन्होंने पार्टी को संभाला भी, पार्टी में काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा, तो हमारी तंजीम के लिए भी काम कर रहे हैं। और देखें शाफे साहब का, चूँकि मेरा तो चूँकि पंजाब के वो हैं, तो लाहौर से एक सदर की हैसियत से मेरा उनसे रब्ता रहता है। बिल्कुल ठीक बात। तो वो इस वक्त बहुत काम कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री में, बहुत से बाहर से इन्वेस्टर्स के साथ रोज़ उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा है कि नौजवानों में स्किल्स का वो टेफ्टा के वो भी, उस पर भी बड़ा काम हो रहा है। लेकिन वो जो उस लेवल की सियासत है, चौधरी शुजात बनने के लिए अभी वो टाइम चाहिए। चौधरी शुजात बड़ा छोटी सी, वो बड़ा इस वाले से वो बड़ा लंबा सफ़र है। तो वो इंशाल्लाह हमें नज़र आता है कि चौधरी सालक में वो बहुत सी अपने बाप वाली क्वालिटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह वो इसमें जो है ना वो अपना रोल अदा करेंगे, और कर भी रहे हैं जहाँ तक उनसे कोशिश होती है। लेकिन ये है कि वो जो इस मामले में जो आईनी तरमीम के हवाले से आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? वैसे कहाँ पे, क्या उसमें कोई किसी जगह कोई इख्तलाफ नहीं है? कोई नहीं सर, मैं समझता हूँ कि किसी को भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान को कभी भी इस पे इख्तलाफ है। बदकिस्मती ये है कि हमारा हमेशा इख्तलाफ जो है वो शख्सियतों पे है। हाँ ठीक है, हमारा इख्तलाफ, और उन शख्सियात की वजह से या उन शख्सियतों की मुखालफत की वजह से हम सिस्टम को खराब करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये आपकी 18वीं तरमीम जो है उसके अंदर उस वक़्त मोहतरमा ने जी ये फ़ैसला किया
लेकिन उस वक्त आज की जो बरसर इक़्तिदार पार्टी, उन्होंने इस पे अमल या उस तरह उसके से बाद नहीं उस तरह से नहीं किया। उसके बाद आप देखेंगे ये इस पे आप देख लें कि अगर आप बानी पीटीआई से भी पूछेंगे तो वो उसका इख्तलाफ एक शख्स से हो सकता है, इस प्रोग्राम से नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये हमेशा से रहा है। और आप देखेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे भी आप देख लें, वो अगर बंदयाल साहब के ज़माने में किसी को एतराज़ था तो आज दूसरे लोगों को एतराज़ है काजी साहब पे। यानी ये बात ना तो उस आइनी अदालत की है ना आइनी मामलात की है। मामला है कभी बंदयाल का, कभी काजी फायद ईसा का, कभी जो इनके दरमियान जस्टिस मंसूर अली शाह, कभी जस्टिस मुनीर साहब का, या अभी जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस इनसे पहले बंदयाल साहब से गए थे गुलजार साहब, नहीं ये जिनका डैम से ज़्यादा अब देखेंगे ये इख्तलाफ जो है ना वो सारे के सारे शख्सियतों के साथ हैं, ना कि, और यही बदकिस्मती है। और मैं समझता हूँ कि ये इन अदारों को कम अज़ कम, इतनी बड़े बड़े लोग हैं, चले हम सियासतदानों में तो हम जैसे अनपढ़ भी हैं, लेकिन अब जो जस्टिस हैं, जो अदारों पे इतनी बड़े अदार... इस पे एक छोटी सी, आप चूँकि अब बात चल निकली है तो हम इस पे बात करनी चाहिए कि जो हायर जुडिशरी में, यानी हाई कोर्ट से शुरू होती है ना जी, नीचे तो लोअर जुडिशरी को हम अलग से रख लेते हैं, उनका एक और तरीक़ाकार है। हायर जुडिशरी में जो तैनातियाँ होती हैं, क्या वो तरीक़ाकार दुरुस्त है? आपको सही लगता है? क्या उसमें जो सियासी लोगों को, सियासी चैम्बर्स से जो लोग वहाँ पे आते हैं उस सीट के ऊपर जहाँ पे लोगों को इंसाफ देना होता है, और जब उनके कुछ सियासी मामला आते हैं तो क्या वो कर सकते हैं उस तरह से? मेरा ख्याल है कि ये तरीक़ाकार ही चेंज होना चाहिए। ये देखें, आप किसी से भी पूछेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो ये सभी ऐसा कहेंगे, क्योंकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जो मैं शुरू से एक बात करता हूँ कि तमाम अदारे पाकिस्तान के अंदर, जब से अदारों के अंदर ख़राबी आई है, वो पोलिटिसाइज़ होने की वजह से जितने भी अदारे ख़राब हुए हैं, जितने भी अदारों का इस वक्त जो हाल है, उसके पीछे वो पोलिटिसाइज़ हुए हैं। और आज आप देखें कि फ़लाँ जज के पास फैसला है, आपको पता है किसके हक़ में होगा, मुझे पता है किसके हक़ में, कि ये कहाँ से आया है और ये क्या फैसला देगा। ये बात जो है ऐसा नहीं है, ये तो कभी पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ। ये तो नहीं होना चाहिए। अगर जज के ऊपर इत्मीनान होता था कि जी कि ये इंसाफ करेगा, तो वो जो है ना, जब तक आप ये तरीक़ाकार चेंज नहीं करते, ये जब आपने अपनी मर्ज़ी के, देखें ना, आज अगर आज की हुकूमत करती है तो वो ज़ाहिर है अपने लोगों को करेगी। उन्होंने, और ये बदकिस्मती, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमने उस बंदे को लाना है जो वाकई इसके लायक है। हमने देखना है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। हमने आज, और ये सारी के सारा प्रॉब्लम जो है, और ये किसी एक, तमाम अदारों का इस वक्त यही हाल है कि उनका ख़राबी की वजह यही बनी है कि हमने वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे फिर ये एक्सटेंशंस वाले जो मामलात हैं, इस पे पूरा तमाम सियासतदानों को एक पेज पे ये नहीं देखना चाहिए कि फिर हम अपने मतलब के लिए कि जी हम तो आपको ताहयात। अच्छा, इसमें एक जो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इख्तलाफ हो रहा है इस वक्त, वो आइनी अदालत के हवाले से लोग कर रहे हैं। क्या अगर आइनी अदालत कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ को तैनाती होनी चाहिए, फ़लाँ की नहीं होनी चाहिए, तमाम लोग मिलकर वफाक की सतह पर और सूबाई सतह पर आइनी अदालतें अलग बन जाएँ और उनमें गैर जानबदार जजेस को तैनात कर दिया जाए, जिनका कोई सियासी एजेंडा ना हो, जिनकी कोई सियासी एफिलिएशन ना हो, तो ये आपके बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे इससे? ये तो बेहतरीन होगा, लेकिन वो जो लगाएंगे जो प्रोग्राम, वो क्या गैर सियासी होंगे? वही अगर कोई इस तरह का सिस्टम बन जाए, उनकी तैनाती का जो तरीकाकार है उसको शफाफ बना दिया जाए, तो वो शफाफ हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि आप देखें कि अभी जो इतना शोर है, ये 25 अक्टूबर के बाद कर लें, कोई शोर नहीं होगा। अच्छा, अभी देखें ना अगर उसके बाद कर लें तो शोर नहीं होगा। मसला ये है कि यहाँ पे बात तो एक ही जगह पे अड़ी हुई है, तो वो वही है। मैं समझता हूँ कि ये सारा मामला जो है इनसे हट के, और हम 25 अक्टूबर के बाद तो अगर उसमें जो एक चीज़ आ रही है कि किसी भी रिटायर्ड जज को वहाँ पे तैनात किया जा सकेगा, तो वो तो अपनी जगह पे स्टैंड करता रहेगा, जिसकी तरफ आपका इशारा, जिस बात की तरफ। चले, मैं उसको इस तरह ले लेंगे, अगर उस नाम को अलग कर दें। हाँ, यही तो फिर ये बात करनी चाहिए ना कि जी के मामला असल में ये है
उससे इख्तलाफ नहीं है। हम यहाँ पे हम उस जो एक निज़ाम फर्ज करें जो हम समझते हैं निज़ाम कि वो निज़ाम पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए निज़ाम ना। पे नहीं होना चाहिए। असल में अगर किसी की ऐसी शख्सियत आप समझते हैं कि वो किसी एक ख़ास तरफ झुकाव है, आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और एक बात अमजद साहब यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, ये जो करने वाली है कि यहाँ पे देखें, मैंने तो आज तक हम सुनते आए देखते आए किसी जज पे एतराज़ किया किसी ने तो वो बेंच से अलग हो जाता है, वो उस फैसले में नहीं है। लेकिन अब तो ये होता है कि ज़बरदस्ती वहाँ पे वो कहते हैं कि जी फैसला भी हम ही करेंगे, ये चलें। उसका जवाब वो ये देते हैं कि जी ये हर बंदे पे एतराज करते हैं। यही मैं बात कर रहा था। यहाँ पे तो अब तो रवाज बन गया ना कि अगर कोई नजर आ रहा है कि ये कोई फैसला किस तरफ जा रहा है, फौरी तौर पर जज पे एतराज कर दो कि नए सिरे से फिर उसका केस चलना शुरू हो जाए। ये तखीरी अरबाबी तो आमतौर पर ये भी है। असल में ये मैं वही कह रहा हूँ कि निज़ाम में असल मसला ये है कि जो आपने जहाँ से हमने शुरू की थी बात, वो फिर वही आएगी कि निज़ाम जो है ना, जब तक वो नहीं बदलता, जब निज़ाम को हम साफ शफाफ नहीं बनाते, तो ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे। तो आप ये समझते हैं कि जी कि ये आनी चाहिए तरमीम? मैं इस पे बिल्कुल इसके हक में हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे तमाम लोगों को जिस तरह से हम पूरा एक कमेटी बना दी जाए जिसमें तमाम अपोजिशन की, हुकूमत की और कुछ माहिरीन की लोग 73 का आइन जी वो कैसे हुआ, 18वीं तरमीम कैसे हुई, उस पर कितना वक्त लगा, कैसे तमाम पार्टियों का उसमें, मैं समझता हूँ कि अब भी ये उसको ऐसे नहीं जैसे हुकूमत ने जो एक अटेम्प्ट की और उस पर बड़ी शर्मिंदगी का भी जो है ना वो अजीमत भी हम जो जिस तरह से जी बिल्कुल रुकना पड़ा सारा सिलसिला, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे ना मैं थोड़ी सी मियां साहब इस पे बात की कि वो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर हो गया, उस पे कम से कम मुशावरत का मौका मिल गया। तमाम सारे लोग बैठे हुए ना, अभी भी मुशावरत आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी, परसों भी हो रही थी। तो ये अगर मुशावरत से कोई इत्फाक़ राय किसी के ऊपर पहुँच जाते हैं तो ये सबके लिए बेहतर नहीं है? सर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आप देखें कि तमाम जमातों के जिस तरह से उस रात में हुकूमती पार्टियों के जो लोग थे, अगर उनको भी वो भी खुश नहीं थे इस पे, वो भी नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से हो। और इसी तरह अब मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन है वो भी ये चाहती है कि अगर ये मशावरत से होता है तो हो जाना चाहिए, कोई उसमें इतराज़ नहीं होगा। यहाँ पे बदकिस्मती वही है कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसला ये है कि जब एक बंदा वो फैसला करेगा तो वो कभी फैसले इस तरह से नहीं होते। अब उनके नतीजा अच्छा नहीं होता। ये पार्टियां ये देखे ना, 18वीं तरमीम का आपने जिक्र किया, उसमें तो कई माह तक तमाम पार्टियों के लोग बैठे रहे, बैठ के एक इत्फाक़ राय पैदा किया गया और मुतफ़िका तौर पर वो ऐवान में लाया गया उसमें। यही बात अभी भी मसला ये है कि हमारी जितनी भी पार्टियां हैं वहाँ पे एक एक बंदा जो है ना वो फैसला करता है, उसके पीछे घूम रहा है सब कुछ। नहीं भाई, आपकी कमेटियां हैं, आपकी जो है ना वो पूरी एक अपनी अपनी जमात के अंदर आप वहाँ पे फैसला करें, वो उनका एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आए, वो ना कि एक बंदे की बात हो। यहाँ पे तो बड़े फ़ख्र से बात करते हैं कि जनाब जो चेयरमैन कहेगा वो फाइनल होगा, यहाँ पे जो मियाँ साहब कहेंगे वो फाइनल होगा, जो जरदारी साहब, यानी ये बात हमें कहते हुए सियासतदानों को ये ख्याल भी नहीं आता कि ये कोई बात कहीं पे भी जमहूरी तरीका नहीं है। अच्छा थोड़ी सी बात मैंने करनी है आपके हल्के पे और आपकी जमात की तंजीम साजी पे। आपके पास एक बहुत बड़ी मतहरक शख्सियत जो आपके पंजाब के सदर हैं चौधरी सरवर साहब हैं, लेकिन हमें वो भी इस वक्त खामोश ही नज़र आते हैं, कम से कम अपनी जमात की तंजीम साजी के हवाले से। इसकी क्या वजूहत हैं ये आपने मुझे बताना ज़रा ब्रेक के बाद। नाज़रीन मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे पर जाने से पहले मियाँ वहीद अहमद से हमने पूछा था कि उनकी जमात मुस्लिम लीग काफ अपनी तंजीम साजी के हवाले से क्या कर रही है। उनके पास एक बड़ी कद्दावर बड़ी मुतहरक शख्सियत है इस हवाले से। चौधरी शुजात साहब के बाद वो चौधरी सरवर साहब हैं, वो भी कोई हमें को उस तरह से जिस तरह से आना चाहिए मुतहरक उनको नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजूहत है और मियाँ साहब अपने हल्के में क्या कर रहे हैं, आइए उनसे ज़रा पूछते हैं। जी मियाँ साहब। सबसे पहले तो जो आपने अभी बात की सरवर साहब की, चौधरी साहब काफ़ी अरसे से इन पूरे हालात के ऊपर बड़ी मायूसी का इजहार करते नज़र आ रहे हैं और हम समझ लें कि अब वो बिल्कुल सियासत से
एक किनारा कशी उन्होंने कर ली है। वो ज़्यादा वक्त जो है ना उनका फोकस इस वक्त अपने बेटे की यूके की सियासत पे, उनकी पार्टी ने वहाँ पे बड़ी कामयाबी लेबर ने बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो अब वो खुद भी वो वहाँ बहुत टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में अब उनका आना बहुत कम होता है। आजकल आए हुए हैं, एक इंटरव्यू है सिर्फ, वरना इतने दिनों में उनके रोज अब बड़ी एक्टिविटी होती थी ना उनकी। मैं इसी वजह से ये सवाल भी किया वो आपसे। बिल्कुल सियासी समझ लें कि वो, हमने उनसे बात की है, बार बार की है, वो कहते कि यार जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से, जैसे हमने जो यहाँ पे पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उससे वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। उनको कोई इस तरह का बंदा नज़र नहीं आता। ये जो एक दूसरे पे गाली गलौज, एक दूसरे की जो पगड़ियाँ उछालने वाली बात है, वो इस तरह के बंदे नहीं हैं। उन्होंने कभी किसी की ज़ाती कोई इस तरह की नहीं, बड़े साफ सुथरी सियासत उन्होंने किया चूँकि वो इस तरह का काम, और फिर वो आप देखेंगे 2 मरतबा गवर्नर रहे हैं, कोई करप्शन का सेनेटर है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो सारे हालात से जो है ना, और बल्कि मैं पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन चूँकि आपने उनके बारे में बात की है, तो जब गवर्नमेंट ये आई थी तो मैंने कहा जी क्या, उन्होंने कहा कि यार ये बड़े तजर्बाकार लोग हैं, पाकिस्तान को निकाल लेंगे ये मुश्किलात से जो पिछले जो पीटीआई की गवर्नमेंट जाने के बाद। लेकिन जिस तरह के हालात हुए, वो मज़ीद जो है ना, तो वो इतनी ज़्यादा वो मायूसी में उन्होंने ये फैसला किया कि यार ये लीडर को मेरा खैर नहीं ख्याल के, और स्पेशली लीडर से मुराद ये है कि जी कि सियासतदान लीडर जो होता है उसको तो मायूस नहीं होना चाहिए इस तरह से। उसको तो हल देना चाहिए, अपना इनपुट देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सियासत तो नाम ही इसी का है, जी बिल्कुल, हल निकालने असल में मसला ही है, ये तो मामला ही है। लेकिन उन्होंने चूंकि सियासत की है बाहर बड़ी सीधी सीधी, यानी जो जमा तफरीक वाली सियासत, उन्होंने वो सियासत की है जो बाहर एक बड़ी साफ़ सुथरी सी जो अपने दिल के अंदर है, जो वो करना चाहते हैं, अपना प्रोग्राम जो है ना वो देख के। लेकिन यहाँ पे जब आपको कहीं और से कहा जाए, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ये लिखा दे दिया जाए कि आपने यही बोलना है, तो फिर ये हर बंदे का मजाज नहीं है। शायद चॉइस सर्वर का ये मजाज नहीं है कि वो वही बात करे जो उन्हें कहा जाए, इसलिए वो कहते हैं कि यार मुझसे ये नहीं होता। तो अब तो बिल्कुल उन्होंने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में जो हमारे लिए तकलीफ़ दे बात है, ख़ास तौर पे मेरे लिए, मैं उस दिन से काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि मैं ख़ुद भी परेशान हूँ, जबकि मेरे साथ इस तरह की हमारे साथ मशवरा तो नहीं हुआ था। उन्होंने वो जुगनू मोहसिन साहबा के प्रोग्राम में कहा कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक बात जो है ना हमारे लिए इस वक्त ख़ास तौर पे जो काफ लीग में उनकी वजह से काफ लीग में हमें जो आज जिन ओहदों पे हैं जगह मिली है, बिल्कुल ठीक बात, वो मायूस हैं खुद भी। लेकिन चूंकि हम एक पार्टी के अंदर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाने की किसी तरीके से। देखिए अमजद साहब, आपको पता है कि सियासतदान रह नहीं सकता, सियासत के बगैर वो नहीं रह सकता। वो इंशाल्लाह दोबारा एक्टिव होंगे, और मेरा ख्याल है कि उनके लिए इससे बेहतर अब जगह जो अब हालात भी बेहतर हो रहे हैं, जो मायूसी थी वो। हाँ जी, और चॉइस शुजात साहब बहुत ज़्यादा उन पे एतमाद, और पूरी जो है ना उन्हीं के ऊपर पार्टी सारी छोड़ी हुई थी, वो सब कुछ कर रहे थे, बड़ी मेहनत भी की, बहुत लोगों को लेके आए, बड़ी मेहनत की। हमारा मुस्लिम लीग हाउस जो है ना, समझें कि वो इस तरह से दोबारा रौनकें जिस तरह से बहाल हुई, आबाद किया। रोज़ हम पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजला में, फिर उसके बाद सिंध में, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में, यानी ये केपी में हर जगह पे चॉइस साहब ने बड़ी जो है ना दिन रात हमने मेहनत की। लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जहाँ से वो मायूसी वाला मामला है। लेकिन उम्मीद है कि चॉइस साहब, शुजात साहब ने जिस दिन एक दिन भी उनको बुला लिया, बिठा लिया तो कर लेंगे, राजी कर लेंगे। चॉइस साहब में ये क्वालिटी है। बाकी जमात की क्या सूरत हाल आपकी कह रहे हैं कि उस पर क्यों नहीं एक्टिवली वो नहीं एक्टिव? हम देखें सारे तमाम इस वक्त पंजाब के अंदर तो हम हर ज़िले के अंदर हमारी तंजीम जो है ना तंजीम साजी कर रही है। लाहौर के अंदर हम आए दिन हमारे मुस्लिम लीग हाउस में प्रोग्राम होते हैं, हम लोग हर टाउन लेवल पे, उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल लेवल पे, हम ये पीपी लेवल पे हम उसकी तंजीम साजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग किसी तरह से वापस जो है ना वो इसको एक्टिव करें। वो असल में जब परवेज़ लाई साहब थे तो वो एक उस वक़्त एक पूरा स्ट्रक्चर इसका
जो है वो है तो वही आज भी, हाँ, ठीक है, आज भी वही चल रहा है हमारा सारा। सही। लेकिन कुछ दोस्त उस वक्त उनके साथ ठीक। चले गए। अब हम दोबारा नए सिरे से उसको सारी को कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज भी एक छोटी सी हम कॉल देते हैं तो हमारे पास मुस्लिम लीग हाउस में बाज़ का जगह नहीं होती, ठीक इतना अच्छा हमारा चल रहा है। और ख़ास और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने लीडरों की तरफ से जो है ना, अगर पूरा आपके हाथ रखा जाए तो फिर आप कोशिश करते ज़्यादा हैं। जज्बे से, ज़्यादा तो जोश वो से काम करते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। वो उनकी तरफ से हमें पूरी जो है ना वो हर तरह से वो हमें कर रहे हैं, सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल और ठीक है। हर मौके पे कोई भी काम हो हमारा, वो भी लोगों के लिए जो जिस तरह के लोगों को काम आपका होता है। अपना हल्का जो है वो ज़्यादातर आप ये कह सकते लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर मुश्तमिल है ज़्यादा। आपका शदारा का हल्का, आपका वहाँ से आप इलेक्शन भी, चूँकि आप हैं भी, उम्मीदवार भी हैं और आइंदा भी होंगे, तो उसमें क्या आप स्पेशली फोकस आपने क्या किया अपने हल्के में? अमजद साहब वहाँ पे जो है ना, एक तो चूँकि मैं बावजूद इस बात के कि लोगों का एक मजाज बन गया 85 के बाद अब तक, ये वो लोग सिर्फ उसी बंदे को समझते हैं कि जो यहाँ जो डेवलपमेंट जिसका नाम जिसको देते हैं, वो जो बंदा इस तरह के काम कर रहा होता है, या वो आपकी जो लोकल थाने की या जो आपके छोटे छोटे काम हैं, ये सफाई सुथराई की आप देखेंगे एमएनए का लेकिन राब्ता भी तो लोगों के साथ मैं वही एक बता रहा हूँ मुस्तकिल कि होता है वहाँ एमएनए पे। का कैंडिडेट भी जो है ना, उस पे भी आपका मीडिया भी जाके पूछता है तो वो सफाई का पूछेगा, वो पानी का पूछेगा, वो उससे कोई किसी पॉलिसी के बारे में कभी नहीं पूछता कि आप एमएनए के कैंडिडेट हैं तो आप पाकिस्तान के लिए या जो ये क्या आपके पास प्रोग्राम क्या है। उस लिहाज से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेरे हलके के अंदर हमारी तमाम यूसीस के अंदर अपनी पूरी टीम है, और हमने एक पूरा अपना जो है ना वो यूनियन काउंसिल लेवल तक, बल्कि वार्ड्स लेवल तक हमने अपना पूरा एक टीम बनाई हुई है, तंजीम है हमारी। और मेरा आज से नहीं 2017 से मैं वहाँ पे लोगों के दरमियान रहता हूँ, और वहाँ पे उनकी हर जो है ना मामलात में उनके साथ हैं। और वरना ऐसा आप देखेंगे पीछे 2018 के आपने देखा है, उसके बाद ये 24 में जी बिल्कुल। एक ख़ास हवा एक जिस तरह की थी, बावजूद इस बात के कि मैं बड़ा ही उस अपने हलके का, अपने लोगों का इतना, मैं ये नहीं समझ लें कि मैं तो कर्जदार हूँ उनका, कि उन्होंने मुझे जो है ना सपोर्ट किया मेरे साथ। जिस दिन मैंने मुस्लिम लीग हाउस में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी सरवर साहब ने की, मैं गया हूँ, मेरे साथ वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर जो हैं, वर्कर वोटर नहीं वर्कर्स गए हैं। तो मेरे लिए वो बात बड़ी थी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, हैरान कौन थी कि यार, लेकिन वो थी कि वो जो उनके साथ एक मेरा राब्ता कई सालों से है, उस वजह से उन्होंने मेरा साथ दिया। बल्कि बहुत से ऐसे लोग थे डरते डरते, अगर मैंने उनकी तस्वीर जो है ना वो हमने अपने वो होर्डिंग्स पे या वो नहीं लगवाई उस पर जो फ्लैक्स वगैरह होती हैं, तो उन्होंने मुझे गिला किया कि ये आपने क्या किया, हम आपके साथ हैं। और चौधरी साहब से उन्होंने हर जगह पे ये इसका इजहार किया कि हम इनके साथ हैं, ये जिधर भी जाएंगे, पार्टी भी। क्योंकि मेरे एक बात है साहब, मैंने बड़ी कोशिश की है और मैं अब भी करता हूँ कि मैंने कभी भी जिस तरह की सियासी ये जो इस वक्त मुखालफतें आपस में दुश्मनियों में जो चेंज हो रही हैं, मैं नफरत में तब्दीली होने इसको दी, मैंने अपने हलके के अंदर कोशिश की है कि हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। मेरे दफ्तर के अंदर कभी किसी दूसरी पार्टी के बंदे के ख़िलाफ़ इस तरह की बात कोई करने लगता है तो हम उसको समझाते हैं। और वो जो एक बात हमने अपने कॉलेज के दौर में हम जो देखते रहे हैं, आपको पता है कि उस वक्त सियासी एक नज़रियाती होता था सारा प्रोग्राम स्टूडेंट सियासत में, हम वो मुज़ाकरे होते थे, हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते थे। आज वो फ़ज़ा मैंने कोशिश की है अपने लोगों के दरमियान उस तरह की सियासी गुफ्तगू करें, हम उनको सियासत जो है दुनिया की, पाकिस्तान की जो हालात है उस पर बात करें, ना कि एक ख़ास बंदे को, एमएनए को, एमपीए को टारगेट करके उसकी बुराइयां या उसके ख़िलाफ़ या जो कपड़े उतारते हैं एक दूसरे के, हम उस तरफ जाएँ। हमने कोशिश की है कि उससे हट के जो है ना वो। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू से बहुत मुझे तो बड़ी एक उम्मीद नज़र आई है कि यकीनन हमारी सियासत में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रवादारी को, जो बर्दाश्त को फ़रोग़ देते हैं, जो बर्दाश्त की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी की नज़र नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने मियां वहीद अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी, इनकी बातें बड़ी खूबसूरत, इनका प्रोग्राम बड़ा अच्छा कि हमें आपस में
सियासी इख्तलाफ ज़रूर होना चाहिए, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, एक नज़रिया होता है, उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन दूसरे को डंडे की बजाय, लाठी की बजाय अगर दलील से कायल करने की कोशिश करें तो वो एक बहुत अच्छा और देरपा ज़रिया होता है, और उसके ज़रिए आप लंबा अरसा चल सकते हैं। और एक मुआशरा भी यही कहता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात सुने, या ख़ुद कायल हो जाएं या उसकी बात को मान लें, और या उसको अपना आप गर्विदा बना लें। और ये एक अच्छे मैं समझता हूँ कि जी के अच्छी गुफ्तगू से, अच्छी दलील से आप ये काम कर सकते हैं, और मियाँ वही साहब में ये खूबी मौजूद है। ये इंशाल्लाह अपने सियासत में भी कामयाब होंगे, और इनकी जमात भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि दोबारा से एक्टिव होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।